सच्चे अर्थों में सेवाधारी कौन कहलाते हैं? संगम युग में ब्राह्मण अपने को क्या समझें? जो ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण बनेंगे उनकी राजा ही नहीं है। हाँ? ये क्या बात हुई? कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। संगम युग में तो राजा ही होनी चाहिए या सेवाधारी बन के रहना है? सेवाधारी बनकर रहना है। यहाँ कोई पे कंट्रोल नहीं करना है। बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ये सेवा करेंगे, कोई के ऊपर कंट्रोल डायरेक्शन नहीं देना है। तो पहले पहले ब्राह्मण कुल बनाना है, फिर नई दुनिया में जाएंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। मुरली तारीख 29 मार्च 1989, पृष्ठ 3 अंत। जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं वो सच्चे ब्राह्मण यहाँ ब्राह्मणों के संगठन में अपनी राजाई चलाते हैं। राजाएं राजाई चलाते हैं। ब्राह्मण राजा नहीं होते। ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण तो सेवाधारी होते हैं। ब्राह्मणों को दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं करना। ये काम करो, नहीं करोगे, अच्छा हटो। या उनके ऊपर शासन करना या उनको दंड देना, ये ब्राह्मणों का काम नहीं है। ब्राह्मणों का काम है बाप को फॉलो करना। बाप आया है बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके, तो हम बच्चों को भी क्या बनना है? हम भी कोई बात माने या न माने, सेवा करे या न करे, बैठे बैठे खाता रहे, हमें क्या करना है? हमें तो उनकी सेवा करनी है। कैसा भी है, भगवान का बच्चा है। भगवान के बच्चों को हम दंड देने के अधिकारी नहीं है, उनके ऊपर शासन करने के अधिकारी नहीं है। प्यार से चलाना है। तो कौन से धर्म की स्थापना होगी? है जो ईश्वर सत धर्म स्थापन करता है वो ही सतयुग की स्थापना होगी, और धर्मों की स्थापना नहीं होगी। तो बाबा ब्राह्मण जो सेवाधारी होंगे वो राजा नहीं बनेंगे? यहाँ राजा बनेंगे। यही राजाई ले लेंगे तो वहाँ राजाई कम हो जाएगी। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करना है। ज्ञान सुनाते रहो। जब तक ज्ञान सुनते हैं उनको सुनाते रहो। शिव बाबा को 70 साल से ऊपर हो गए सुनाते सुनाते। कभी नाराज होता है बच्चों के ऊपर? है अभी भी प्यार का सागर है, पहले भी प्यार का सागर था। किसी को कोई दंड तो नहीं देता कि धर्मराज गए, धर्मराज इधर आओ, इसको संभालो। धर्मराज को तो नहीं सौंप देता, प्यार ही देता है ना। तो प्यार के सागर के हम बच्चे भी प्यार से ही सब बच्चों के साथ आचरण करें। ऐसे धर्म की हम स्थापना करने की निमित्त बने। जो ऐसा नहीं करते हैं, बीके में क्या हो रहा है? हैं? क्या हो रहा है? हमारी बात मानो तो ठीक। अच्छा तुम शंकर पार्टी की बात करो, कान पकड़ के बाहर है, बात ही नहीं करेंगे। तो ये राजा ही चलाना नहीं हुआ है। ये भगवान का घर बनाया या आसुरी दर बनाया? ये तो आसुरी दर बन गया। आसुरी धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि एडवांस ज्ञान में नहीं है। ऐसे एडवांस ज्ञान में भी ऐसे ही चलने वाले बहुत हैं। क्या? प्यार से चलाने वाले बहुत थोड़े हैं। 5 पांडवों को दिखाया है।
5 पांडव भारतीय थे या विदेशी थे? हैं? 5 पांडव भारतीय थे, परंतु 5 में सबसे जास्ती सहन शक्ति वाला कौन था? युधिष्ठिर। जो ज्ञान का युद्ध है, सच्चाई का युद्ध है, उसमें स्थिर रहने वाला, कोई के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, धर्म युद्ध में स्थिर रहते थे। तो ये भी धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। वो ब्राह्मणों की तो जीत ही जीत है जो संगम युग को सेवा का समय समझते हैं। अपन को सेवाधारी समझ के चलते हैं, राजा समझ के नहीं चलते। वो समझते हैं ब्रह्मा बाबा हमको राजा ही दे गए, और हम क्या समझते हैं? हमने राजाई ली है या सेवा की जिम्मेवारी ली है? सेवा की जिम्मेवारी ली है। अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो? बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, सब बाप का है, मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की। इसको कहते हैं बेहद सेवा। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 1988 पृष्ठ 250 आदि। सबत सेवक धर्म कठोरा। शिव बाबा भी सेवाधारी बन के आता है। आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो शिव बाबा भी हमारा सेवाधारी बन के आता है, तो हम न बनेंगे? हैं? बाप को हम फॉलो करेंगे ना। तो ब्राह्मण जीवन में हम राज्य करने के लिए नहीं बैठे हैं, राजाई लेने के लिए नहीं बैठे हैं। क्योंकि जो राजा बनते हैं वो तो पहले अपनी सुख संपत्ति देखते हैं, प्रजा की नहीं देखते हैं। अपने ऊंचे ऊंचे महल माड़ियां अटारियां बना लेंगे, बनाते हैं कि नहीं? हैं? तो अपने सुख के लिए बनाते हैं, देह के सुख के, संबंधियों के सुख के लिए बनाते हैं कि प्रजा के सुख के लिए बनाते हैं? हैं? वो तो अपने लिए बनाते हैं, स्वार्थी होते हैं राजाएं। और हमको राजा बनना है। अभी हमको यहाँ राजा नहीं बनना है, हम तो सेवाधारी हैं, हर तरीके से सेवाधारी। सेवा करना ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य, याद और सेवा, बस। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव यह नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार है तो भाषण का चांस मिलना चाहिए या विशेष कोई ड्यूटी मुझे मिले तब जिम्मेवार है। इनको जिम्मेवारी नहीं कहते। जहाँ भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने की, चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना। अव्यक्त वाणी 30 दिसंबर 1985 पृष्ठ 118 मध्य। ब्राह्मणों की राजाई चलती है या नहीं? नहीं चलती है। ब्राह्मणों को सेवाधारी बन के रहना है अंत तक। ब्राह्मणों को कभी भी अपने को कंट्रोलर नहीं समझना है। शासक और प्रशासक और प्रशासिका ये लक़ब अपने ऊपर कभी धारण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि शासन करने वाला सेवा करेगा या शासन में रहेगा? शासन में रहेगा सेवाधारी, लेकिन सेवा करेगा। और प्रशासक शासन वो दूसरे ऊपर कंट्रोल करता है। ब्राह्मणों को किसके ऊपर राजाई करनी है? कोई स्थूल राजाई की तो बात है ही नहीं। यहाँ तो हम सब सेवाधारी हैं। यहाँ राजाई किसके ऊपर करनी है? अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर। तो आप कर्मेंद्रियों रूपी जो प्रजा है, उस प्रजा के योगी नहीं हो, प्रजा के आधीन नहीं हो। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में राजा रानी कहाँ से आए? ब्राह्मण तो सब सेवाधारी है।
फिर राजाएं कहाँ से आएंगे? हैं? तो उन हद के राजाओं की संगम युग में बात नहीं है। कौन से राजाओं की बात है? ये बेहद के राजाओं की बात है। बेहद के राजा माना, बेहद के राजा माना जो कर्मेंद्रियों के कंट्रोलर हैं, स्व के कंट्रोलर हैं। स्व के कंट्रोलर हैं तो राजा हैं। अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो राजा नहीं बन सकते। तो राजा बनने वाली आत्माएं अपने को कंट्रोल करेंगी। जो अपने को कंट्रोल कर लेगा तो आसपास के माहौल में उसके संपर्क संसर्ग में रहने वाली आत्माएं स्वतः ही कंट्रोल हो जाएंगी। तो अपने को लक्ष्मी नारायण बनाने की बात है। तो ऐसी राजधानी स्थापन जरूर होनी है जिसमें यथा राजा तथा प्रजा होगी। संगम युग में ऑर्डर चलाने वालों की क्या शूटिंग होगी? ब्राह्मण परिवार में कोई आत्मा किसी दूसरी के आत्मा के ऊपर आर्डर चलाती है तो दूसरी आत्मा को मजबूर होकर चलना पड़ता है। तो इसमें क्या शूटिंग होती है? बाबा ने क्या बोला इस बारे में? दूसरों पर आर्डर चलाना चाहिए या ब्राह्मण सेवादारी है उनको सेवा करना वाला सेवक अपने को समझना चाहिए? ब्राह्मणों को सदैव अपन को सेवादारी समझना है। अगर ब्राह्मण है तो सेवाधारी हैं। सेवाधारी ब्राह्मणों का बाप भी क्या है? बच्चे क्या कहते हैं बाप? बच्चे आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। तो अगर बाप के बच्चे ब्राह्मण सेवाधारी हैं तो सेवा करें। जैसे घर में सेवक होता है, दास दासी होते हैं, तो मालिकाना रखने वाले मालिक उसके ऊपर, मालिक और मालिकिन उसको खूब झटकते हैं, आर्डर के ऊपर आर्डर चलाते रहते हैं। उनका तो हक है। यहाँ कोई का किसी के ऊपर आर्डर चलाने का हक नहीं है। फिर भी अगर आर्डर चलाता है तो वो ब्राह्मण है या शूद्र है? फिर तो वो है ही शूद्र। उसकी शूटिंग खराब हो रही है। अगर अच्छी शूटिंग करनी है तो सबको प्यार से चलाना है। हम किसी के ऊपर आर्डर चलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमारा नहीं है। हमने किसी को ज्ञान नहीं दिया है। ज्ञान किसका है? ज्ञान तो शिव बाबा का है। हम कोई को यहाँ आधीन न बनावे। अगर यहाँ आधीन बनावेंगे, आर्डर चलावेंगे, तो वहाँ हमको आर्डर पर चलना पड़ेगा। हमें उनकी अधीनता में चलना पड़ेगा। बाबा ने VCD में बोला है ब्राह्मणों को कंट्रोल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती है। ब्राह्मण तो सेवादारी होते हैं। तो अपन को प्रशासक प्रशासिका समझकर दूसरों के ऊपर शासन नहीं चलाना चाहिए, परंतु जो चलाते हैं शासन, उनकी शूटिंग क्या होगी? अरे जैसे सहन करने वालों के लिए बोला है, जो यहाँ सहन करते हैं वो 63 जन्म राजा रानी बन करके दास दासियों को सहन कराने के निमित्त बनेंगे। जो यहाँ सहन करते हैं, और जो सहन कराते हैं,
खुद नहीं सहन करते, क्या करते हैं? ऐसा करते हैं जिससे दूसरों को सहन करना पड़े। तो क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। ऐसे यहां भी है, जो यहां ब्राह्मण बन करके भी दूसरों पर शासन चलाते हैं, प्यार से व्यवहार नहीं करते, अर्थात मान लो कोई इंचार्ज है, मधुबन टीचर है, सेंटर टीचर है, तो यहां राजा रानी बन करके बैठाया गया है या माता बन करके बैठाया गया है? माता बना करके बैठाया गया है। यज्ञ में प्रशासिका प्रशासक नहीं होते हैं, यज्ञ के सेवाधारी होते हैं। तो उनको शरण में आने वाले जो बाप के बच्चे हैं, जिन्होंने दुनिया को त्याग करके बाप की शरण ली है, उन शरणागतियों की पालना करनी है, अच्छे से मां बन करके पालना करनी है। जैसे परिवार में मां बनती है तो बनाई इसलिए जाती है कि जो प्रजा पैदा होती है, बच्चे परिवार में पैदा होते हैं, उनकी मां मातृवत्स पालना करे। अगर उल्टा करते हैं, माता बन करके पालना नहीं करते हैं, तो फिर कौन सी माता कही जाती है? वो सौतेली माता कही जाती है। वो असली माता नहीं होती है, जरूर विधर्मियों में कन्वर्ट हो जाएगी। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियों में तो बड़ा देह अभिमान है, इतना देह अभिमान है कि उनको तो जैसे यहां ही राजाई चाहिए। सेवाधारी बनकर रह ही नहीं सकते। सेवा ही लेते रहते हैं। धन की सेवा लेंगे, तन की सेवा लेंगे, संबंधियों से भी सेवा लेंगे। हमारे देह अभिमान के अपन को बहुत ऊंचे समझते हैं। बर्तन धुलाई करवाना, कपड़ा धुलाई करवाना, ये सब बातें देह अभिमान है। क्या अपने कपड़े भी अपने आप नहीं धोवेंगे और अपने झूठे बर्तन भी अपने आप नहीं धोवेंगे। चलो अपने आप न धोवे, भगवान का परिवार समझें तो कोई दो चार मिलकर के धोते हैं। तो उनको नीची दृष्टि से देखेंगे। किसको? बर्तन धोने वालों को नीची दृष्टि से देखेंगे। देह अभिमान है ना, तो समझते हैं इनको नीचा काम दिया गया है। हम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान डायरेक्ट बच्चे हैं और ये हमारी सेवा के लिए बने हुए हैं। बाप तो कहते हैं कि मैं ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आया हुआ हूं। कहते हैं माना बिंदी रूप में कहते हैं या साकार रूप में कहते हैं? साकार रूप में कहते हैं कि मैं सर्वेंट बन करके आया हुआ हूं।
मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, परंतु बच्चों में देह अभिमान है। ऐसे देह अभिमान वाले फिर गिर जाते हैं, उनका देह अभिमान बरकरार नहीं रह सकता। बाप कहते हैं जैसा कर्म तुम करेंगे तुमको देख करके सब करेंगे। जो बड़े बड़े हैं अपन को बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, खास करके इंचार्ज हैं, जोनल इंचार्ज हैं, भारत के या विदेश के इंचार्ज हैं, वो बड़े बड़े जैसा कर्म करेंगे उनको देखकर सब फॉलो करने लग पड़ेंगे। यहां ही दास दासियां रखकर की बैठ जाती हैं। यहां ही मैंने कहा संगम युग में ब्राह्मण धर्म है ना, अभी ब्राह्मण से कोई देवता तो बना नहीं है। ब्राह्मणों का धर्म क्या है? सेवा लेने का धर्म है या सेवा देने का धर्म है? लेने का धर्म नहीं है, धन भी लेने का धर्म नहीं है। इशारे से या वाचा से भी कोई से मांगते हैं कि यज्ञ में इस कार्य के लिए हमको इस बात की जरूरत है, इस धन की, तो बाप कहते हैं मांगने से मर जाना भला। कुछ भी लेने की किसी से इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्यों? यज्ञ में कोई चीज की जरूरत है, कोई कहता है कोई चीज की जरूरत हो तो हमको बताना, तो लेना नहीं चाहिए। कहना नहीं चाहिए उससे के लिए। कहते हमारा तो सब कुछ यज्ञ के लिए, हम तो सरेंडर है यज्ञ में। बाबा को समाचार देना चाहिए। क्या बच्चे डरते बहुत हैं दीदी दादी दादाओं से। बच्चों को समाचार देना चाहिए, बोलो हम यहाँ आते हैं कुछ सीखने के लिए या तुम्हारी सेवा करने के लिए आते हैं। माताएं सेंटर्स में जाती हैं ज्ञान सुनने के लिए, याद में बैठने के लिए। सेंटर्स में जो दूसरी कन्याएं हैं वो काम नहीं करना चाहती, तो माताओं को डायरेक्शन दे दिया जाता है, बर्तन भरो कपड़े साफ करो। नहीं तो मशीन खरीद के लाके दो। कपड़ा धोने की मशीन लाके रखो। हम तुम्हारे नौकर नहीं है, अंदर से मतलब ये बात निकलती है। क्या हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, लेकिन तुम हमारी प्रजा बन गई। ऐसे समझती हैं कि जैसे बाबा हमको राजा ही दे गए। हम राजाई के अभी ही हकदार बन गए। तो बाबा को बाबा को ये साफ समाचार देना चाहिए बच्चों को, और साफ बोल देना चाहिए कि हम यहाँ कुछ सीखने के लिए आते हैं,
या तो हमारी सेवा करने के लिए आते हैं। भक्ति मार्ग में 63 जन्म देहधारी धर्म गुरुओं की सेवा करते रहे, और इस जन्म में भी हम तुम्हारी सेवा करेंगे। आदत पड़ी हुई है किनकी? सेवा लेने वालों की। कहां से आदत पड़ी है? 63 जन्मों में भी धर्म गुरु बनकर के सेवा लेते रहे हैं। आदत पड़ी हुई है तो मालिश करावेंगी। और संत महात्मा होते हैं ना, विधवा माताएं वगैरह जाती हैं तो उनसे मालिश वालिश कराते रहते हैं। माताएं समझती हैं ये तो बड़े भारी पवित्र भगवान ही है, तो तैयार हो जाती है। मालिश करावेंगी, बर्तन धुलाई करावेंगी, ऐसे बहुत करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ऐसा काम मत करो। क्या? दूसरों से सेवा लेने का काम, व्यक्तिगत सेवा लेने का काम मत करो। ये बात का ख्याल आना चाहिए कि हमको देख करके और भी ऐसे ही करने लग पड़े। जो बड़ी बड़ी पुरानी हैं, इंचार्ज बहनें, वो ऐसे काम करेंगी। अभी तो थोड़े सेंटर्स हैं, आगे चल करके लाखों की तादाद में हो जाएंगे। तो जो छोटे छोटे हैं उनको फॉलो करेंगे तो सारी दुनिया में क्या हो जाएगा? सेवादारी बनकर रहेंगे या राजाई चलाने के लिए राजा बनकर के बैठ जाएंगे? राजा बनकर के सब यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर रिजल्ट क्या होगा? क्या रिजल्ट होगा? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर वाले माने जो सरेंडर्ड हैंड्स हैं, क्या ईश्वरीय सेवा के लिए सरेंडर कराए गए हैं, वो रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? कैसे? जो सरेंडर हैंड्स थे उन्होंने नहीं पहचाना, और जो घरगस्त में की कीचड़ में रहने वाली माताएं कन्याएं थी उन्होंने बाप को पहचान लिया। और यहाँ भी, यहाँ माना एडवांस पार्टी में भी अगर ऐसे ही होने लगा, खुदा न खास्ता सेवा लेने में लग गए तो क्या हाल होगा? वहां बेसिक में तो थोड़े सेंटर्स थे और यहाँ एडवांस में तो ये एडवांस तो सारी दुनिया में बहुत फैलेगा। यहाँ तो लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। अभी बेसिक नॉलेज में भी लाखों की तादाद में सेंटर्स नहीं है। तो जब एडवांस नॉलेज में बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां मालिश करावेंगी, कपड़े धुलवावेंगी, बर्तन साफ करावेंगी, तो उनकी जो असिस्टेंट हैं वो भी यही कार्य करेंगे। उनको जहां कहीं भी सेंटर में बैठाया जाएगा वो समझेंगे हमको तो बाबा ने यहाँ राजा ही दिए है। राजा रानी बन करके बैठ जाते हैं। तो बच्चों को सारा समाचार देना चाहिए बाबा को कि बाबा यहाँ ब्राह्मणी ऐसे ऐसे करती है,
ये ब्राह्मणी बिगड़ती है, गाली भी देती है। क्या कोई से कुछ काम करने के लिए कहा गया, सेवा करने के लिए कहा गया और उसने नहीं किया तो गाली भी देने लग पड़ती है। बाबा को मालूम पड़ेगा तब तो सावधान करेंगे। ये राज्य करना, संगम युग में ब्राह्मणों के द्वारा राज्य करने की इच्छा करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बोलो। ब्राह्मणों को राज्य करना शोभा देता है, ब्राह्मणों को सेवाधारी बनना है या दूसरों के ऊपर हुक्म चलाने वाला बनना है? सेवाधारी बनना है। लेकिन लालसा ये है कि हमारा राज्य चले, तो लालसा भगवान पूरी कर देगा। लो राज्य करो, तो फिर उसकी भी लिमिट होगी या नहीं होगी? और लिमिट पूरी होती है, डिबूजा डुबीजा हो जाती है, फिर सच्चाई फिर प्रत्यक्ष हो जाएगी। ब्राह्मण परिवार में तो एक एक पाई पैसे का हिसाब किताब है। जब रिजल्ट निकलेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई राजाई चलाना चाहे तो चलेगी। ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में अगर राजाई चलाने की रही बेसिक में, तो उनकी राजाई अब उड़ने वाली है या चलने वाली है? उड़ गई। अंदर में समझे बैठे हैं कि अब हमारी राजाई गई कि गई। इसलिए पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, भीख मांग करके। कैसे भी करके बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लो, कहीं राजाई हाथ से निकल गई तो आराम से कहीं बैठ करके खाएंगे। यहां अगर राजाई कर ली तो वहां की राजाई उड़ जाएगी। यहां अगर किसी को आर्डर में चलाया तो वहां 63 जन्मों में क्या होगा? आर्डर में चलना पड़ेगा। क्योंकि ब्राह्मण राजा नहीं होते, ब्राह्मण क्या होते हैं? सेवादारी होते हैं। जो देवताएं होते हैं वो कंट्रोल करने वाले होते हैं क्या? हाँ, जो देवताएं होते हैं वो ईश्वर के कार्यकाल में कंट्रोल करने का काम नहीं करते। हाँ, वो सेवादारी होते हैं, असली पुरुषार्थी होते हैं। जो ब्राह्मण काल में, ब्राह्मण जीवन में दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, वो वास्तव में बड़े राजा नहीं बन सकते। जो यहाँ दूसरों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करके बड़ा संगठन बनाए लेते हैं, वो नंबरवार रत्नों की लिस्ट में आ सकते हैं। रतन कोई हीरा होता है, कोई मूंगा होता है, कोई पुखराज होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। बाबा ने एक वार्तालाप में बोला, बाबा कि जो संगम युग पर राजा चलाते हैं उनको 21 जन्मों में कोई राजा नहीं मिलती है। कोई राजाई क्यों नहीं? थोड़ी राजाई चलाई, कोई ने ज्यादा राजाई चलाई, कोई ने 100% राजाई चला के भोग ली, तो अंतर नहीं पड़ेगा। राजाई तो चलाई संगम युग में, लेकिन थोड़ी राजाई चलाई, उसको कुछ तो उजूरा मिलेगा। जो यहाँ 100% राजा बन के बैठ गया संगम युग में, दूसरों के ऊपर कंट्रोल हुकुम करता ही रहा, दूसरे उसके कंट्रोल में चले, वो चले या न चले। जबकि यहाँ ब्राह्मणों को क्या बताया है? सेवादारी बताया है
या राजा बताया? ब्राह्मणों की तो राजाई होती नहीं। ब्राह्मणों को तो राजाई नहीं करनी है, राजाई पे नहीं बैठना है, सेवाधारी बनकर के रहना। सेवाधारी का मतलब रिक्वेस्ट करना है, ये काम कर सकते हैं आप, करें तो अच्छा है। कोई नहीं करता है तो खुद करने लग पड़ना। जो हुक्म चलाने की सीट पर बैठते हैं, कंट्रोलर बन करके बैठते हैं, वो है आसुरी संप्रदाय। किसी से काम लेना है तो प्यार से काम लेना है या हुक्म चलाना है? प्यार से काम लेना है, करे या न करे। करेगा तो अपने लिए करेगा, नहीं करेगा तो अपना नुकसान करेगा। हम किसी के ऊपर हुक्म चलाने वाले शासनकर्ता क्यों बन करके बैठे? यहाँ तो क्या बनना है? सेवाधारी बन करके बैठना है। जब तक त्याग नहीं तब तक सेवाधारी हो न सकेंगे। सेवाधारी बनने से त्याग सहज और स्वतः हो जाएगा। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। अव्यक्त वाणी 28 जुलाई 1971, पृष्ठ 150 अंत। ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया जब तक है, सन 36 तक भी हो, तो भी अपने को राजा समझ करके कभी नहीं बैठना चाहिए। कंट्रोलर अपने को समझ करके बैठना नहीं है। क्या बन करके बैठना है? हम सेवाधारी हैं। तो जन्म जन्मांतर का भाग्य ऊंचा बनेगा। जो यहां सेवा ले लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, वहां उनकी राजाई कम हो जाएगी। इसलिए रुद्रमाला का पहला मणका और अंतिम मणके में क्या अंतर पड़ जाता है? एक जन्म जन्मांतर का कंट्रोलर बनता है बड़े से बड़ा, और एक जन्म जन्मांतर का राजा तो भले बने, कोई जन्म में बने कोई जन्म में न बने वो दूसरी बात, लेकिन भगोड़ा राजा बनेगा। क्या? भगोड़ा राजा। सन 58 में एडवांस पार्टी में बहुत ऐसे निकले जो भाग खड़े हुए। 98 में 98 में जब झगड़ा शुरू हुआ तो बहुत से ऐसे निकले जो भाग खड़े हुए, और बहुत से ऐसे निकले जो सामने आकर के स्थिर रहे। तो शूटिंग तो हो रही है ना, राजाएं तो बनते हैं, लेकिन जब देखते हैं अरे आक्रमण हो गया, भाग जाते हैं। सेवाधारी किसे कहेंगे? मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वशीभूत है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, ये भी सेवा का पुण्य आपका जमा हो जाता है। गिरे हुए को उठाना, ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना, ये सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या हमको सेवा दी जाए तो सेवा होगी, ऐसे बुद्धि में नहीं आना चाहिए। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में ऑटोमेटिकली सेवा होती ही रहे। कई बार बाप दादा ने देखा है कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन ये तो ऐसा ही है, ये बदलने वाला नहीं है। इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट करना है, ऐसा संकल्प करना यथार्थ बात नहीं है। ये सेवाधारी का संकल्प नहीं है।
जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को जो जड़ है हम उसको भी परिवर्तन करने वाली चैतन्य आत्मा है। हम ब्राह्मण कहलाते हैं, संस्कार के वशीभूत होते हैं, तो ब्राह्मण कैसे हुए? शूद्रों के संस्कार नहीं बदलते हैं। ब्राह्मण किसके द्वारा बनते हैं? ब्रह्मा द्वारा। और ब्रह्मा किसके द्वारा बनता है? ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा ब्रह्मा बनता है। तो ब्राह्मण तो संसार को पलटने वाले हैं। जब सारी प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की हुई है, तो प्रकृति तो जड़ है। प्रकृति पुरुष से है। किससे? प्रकृति का कारण कौन हुआ है? जड़ की रचना करने वाला कौन? चैतन्य। पुरुष माने आत्मा। वो जड़ प्रकृति आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवादारी अपने सेवा का पुण्य कमाने का शुभ भावना अवश्य रखेगा। बाकी ये तो है ही ऐसा, ये बदल नहीं सकता, ये कोई शुभ भावना नहीं है, ये तो सूक्ष्म घृणा की भावना है। सोचना चाहिए, ये फिर भी हमारा भाई है, हमारी बहन है। बाबा बाबा तो कहता है ना, तो सच्चे सेवादारी सेवा के बिना, शुभ भावना के बिना रह नहीं सकेंगे। ऐसी सेवा में भी पुण्य कमाएंगे। गिरे हुए को कभी गिरावेंगे नहीं, उठावेंगे। सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी, पुण्य आत्मा। बच्चों के प्रति भी हर आत्मा के अंदर से यह अनुभव के बोल निकले कि यह भी बाप समान सर्व के सहयोगी है। पर्सनल एक दो के सहयोगी नहीं बनना, वह स्वार्थ के सहयोगी होंगे, हद के सहयोगी होंगे। सच्चे सहयोगी बेहद के सहयोगी हैं। अव्यक्त वाणी 11 दिसंबर 1985 पृष्ठ 87 मध्य। कहाँ भी है, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है, सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। अव्यक्त वाणी 20 फरवरी 1986 पृष्ठ 204 मध्य। सच्चे सेवाधारी एक जगह ठहर नहीं सकते, इसका क्या है? सेवा एक जगह बैठ के हो जाती है या चलते फिरते होती है? एक जगह बैठ के संदेश दे देंगे या चलते फिरते संदेश देंगे? एक जगह बैठ करके जो संदेश देते हैं वो साधनों के आधार पर साधना करते हैं या बिना साधन के करते हैं? साधनों के आधार पर उनकी साधना है। आगे चल करके वो साधन झूठे पड़ जाएंगे। जो वाइब्रेशन के आधार पर साधनों के बगैर ही ईश्वरीय सेवा करेंगे, सारे संसार को संदेश देने के निमित्त बनेंगे, वो ही सच्चे सेवाधारी हैं। और वो बैठेंगे नहीं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की विशेषता क्या है और उनकी मुख्य पहचान क्या है? पहली मुख्य पहचान तो यही होगी
कि वो बाप की पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल होंगे। फिर डबल लॉक लगाने वाले होंगे माया को। डबल लॉक है याद और सेवा। सेवा किए बगैर नहीं रह सकते, चाहे कर्मणा सेवा हो, वाचा की सेवा हो, वाइब्रेशन की सेवा हो, भले अमृत बेले बैठकर सेवा करने की बात हो। सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब तो सेवा करेंगे। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 1971 पृष्ठ 132 अंत। सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा करना का धर्म बहुत कठोर धर्म होता है। सेवा भी करो और उनकी 4 बातें भी सुनो, उसको कहते हैं सेवादारी। सेवा करे और कोई थोड़ी बातें सुना दे और सर के ऊपर चढ़ बैठे और पिटाई करने लगे या गाली गलौज करने लगे, उसको सेवादारी नहीं कहा जाता। सेवादारी माना झुकने वाला, हर बात में झुकने वाला। सेवाधारियों की विशेषता। सेवा में सबसे अच्छी निशानी सेवाधारी की है। सेवाधारी की अच्छी निशानी क्या? जो सेवा करने वाला सच्चा सेवाधारी होगा उसकी निशानी दिखाई देगी कि वो स्वयं भी हल्का रहेगा, लाइट रूप रहेगा, खुशनुमा रहेगा, और जो भी संसर्ग संपर्क में आने वाले हैं वो उसके खुशनुमा चेहरे से खुद भी खुश हो जाएंगे। तो ये हल्कापन, खुशनुमा चेहरा दिखाई दे। सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं, तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। ऐसे नहीं कि मैं अंदर में तो रहती हूँ लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता। गुप्त पुरुषार्थ और चीज है, लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकता है। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः दिखाई देगी। बोले न बोले लेकिन चेहरा ही बोलेगा, झलक बोलेगी। ऐसे सेवाधारी हो। अव्यक्त वाणी 15 जनवरी 1986 पृष्ठ 160 अंत 161 आदि। श्रेष्ठ सेवाधारी कैसे? जो अपना तन भी स्वाहा कर दे, इसी यज्ञ कुंड में हड्डी हड्डी स्वाहा कर दे, हड्डी हड्डियों की भी परवाह न करे। जो भी धन जिंदगी में कमाया है वो सारा धन इस यज्ञ में स्वाहा कर दे। जो भी मन के संकल्पों से नई नई बातें बुद्धि में आई है, रिसर्च की है, मनुष्य रिसर्च करता है नई नई बातों की, वो सारी बातों को इस यज्ञ में स्वाहा कर दे। तन स्वाहा कर दे, मन स्वाहा कर दे, धन स्वाहा कर दे। जितने संपर्क के लोग आए हैं इस दुनिया में, जितने लोगों के संपर्क में आया है, उन सभी लोगों के संपर्क की जो भी शक्ति है वो सारी लगा दे। इस दुनिया में जितनों से संबंध बनाया है, इंद्रियों का शारीरिक संबंध बनाया है, चाचा नामा काका ताऊ पति पत्नी, उन संबंधों की भी शक्ति होती है या नहीं है? अरे होती है कि नहीं? होती है। वो सारी यज्ञ में स्वाहा कर दे। समय का एक एक हिस्सा, वर्ष की भी गिनती नहीं, महीने की भी गिनती नहीं, दिनों की भी गिनती नहीं, सप्ताहों की भी गिनती नहीं, 24 घंटे की भी गिनती नहीं, मिनट मिनट भी ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा कर दे। तो श्रेष्ठ सेवाधारी बनेगा या नहीं बनेगा?
है, बनेगा। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग, नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। अव्यक्त वाणी 9 अप्रैल 1986 पृष्ठ 317 आदि। सदैव अपना नाम सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि सेवा का धर्म सबसे कठोर है। जो सेवाधारी होता है वो सेवा करता है, सेवा भी करता है और सुनता भी है, ऊंची नीची बातें सहन बहुत करता है। तो सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। और सेवाधारी की बजाय अगर राजा समझा कि हमको राजाई अभी मिल गई तो रोब आएगा। सेवाधारी सदैव नम्रचित्त और निर्माण रहता है। तो ब्राह्मण क्या है? सेवाधारी है या राजा है? सेवाधारी है। अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण होता है त्याग। अगर त्याग नहीं है तो सेवा भी नहीं हो सकती। जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है, सेवाधारी हुई ना। तो सर्दी के दिनों में बच्चा पेशाब कर देता है, खुद क्या करती है? क्या क्या करती है? खुद गीले में आ जाती है, ठंडी में आ जाती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो ऐसे ही सेवाधारी है। सेवाधारी का मुख्य गुण होता है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हैं। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहे, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर ही रहने वाले, वो कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे। क्या? कभी भी सेवा उनसे अलग हो ही नहीं सकती। ऐसे नहीं कि वाचा से सेवा की तो ही सेवा हुई, नहीं। कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उसमें भी सेवा समाई हुई है। कर्मणा भी सेवा है और मनसा भी सेवा है। तो चाहे जिस सेवा में रहे वो कभी भी अपने को अलग नहीं समझेंगे सेवा से, निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं सेवाधारी। सेवा का चांस मिले तो करेंगे, नहीं सदा चांस है। करने वाले सेवा करे तो चांस ही चांस है। कितना बड़ा जंगल है, इसमें जितना जो करे उतना अपने लिए वर्तमान और भविष्य बनाता है तो सदा के सेवाधारी है। यह लक्ष्य पक्का रहे। सेवा के बिना जीवन नहीं। मनसा करो, वाणी से करो, कर्म से करो, संपर्क से करो, लेकिन सेवा जरूर करनी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते, इसको कहते हैं सेवाधारी। अव्यक्त वाणी 1 जनवरी 1986 पृष्ठ 130 अंक। कोई भविष्य 21 जन्मों के लिए जीते हैं। भविष्य 21 जन्मों की जो ईश्वरीय प्रारब्ध है वो प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। इस जन्म की प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करते। इस जन्म के लिए तो उन्हें यही खुशी बहुत है कि हमें भगवान मिल गया, पाना था सो पा लिया, अब इच्छा मात्र अविद्या। इस जन्म के लिए अभी हमें कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कुछ हमारे पास है भी, सुंदर तन है, अच्छे से अच्छा ऊंची कोटि का धन है, तो भी वो ईश्वरीय सेवा में लगाना है। अपने मान मर्तबे की प्राप्ति में नहीं लगाना है।
मान मर्तबे की प्राप्ति इस जन्म के लिए होती है। भविष्य की बात मान मर्तबे की नहीं है। भविष्य में तो ये शरीर ही नहीं रहेगा। हमें आत्मा का मान मर्तबा चाहिए। आत्मा का कनेक्शन है 84 जन्मों से, और शरीर के मान मर्तबे का कनेक्शन है एक जन्म से। सर्वसेवन की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तत्व से आत्मा का हर संकल्प सत्य होगा, हर वचन सत्य होगा। सत्य अर्थात सत्य भी होगा और सत्य अर्थात सफल भी होगा। जहाँ सफलता नहीं है वहाँ समझो तो झूठापन भी है। कोई भी संकल्प बोल व्यर्थ अथवा साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्वसेवक जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा, चलते हुए भी सेवा, सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं। ऐसे सेवाधारी जो अचल और अथक होंगे, ऐसे ही बाप दादा के दिल तक नसीब होती है। समझा? जो सेवादारी ब्राह्मण होंगे उनकी बुद्धि में संकल्प मात्र भी दूसरों को कंट्रोल करूं, यहां राजा बनकर के बैठ जाऊं, दूसरे मेरे कंट्रोल में चलें, दूसरों के ऊपर मैं शासन करूं, ये अंश मात्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कौन सा युग है? अभी संगम युग है, ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों का काम क्या होता है? सेवा करो। ब्राह्मण सेवाधारी होते हैं, ब्राह्मण कोई राजा नहीं होते। ब्राह्मणों की राजाई कोई मुर्मू में बताइए, ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती है। यह किसी को कंट्रोल करने की बात, अपने शासन में चलाने की बात, किसी के ऊपर दाब धौस रखने की बात नहीं होनी चाहिए। प्रीति से सबको चलाना है। छोटों को तो और ही ज्यादा प्यार करना है, बड़ों का रिगार्ड करना है। कोई अगर काम न भी करता है, डिसरिगार्ड करता है, तो भी अहंकार नहीं आना चाहिए। तो बाबा तो आए हुए कितना वर्ष बीत गया? 58 साल हो गए। कितनी मत दी, कितनी श्रेष्ठ मत दी, बच्चों को कितना समझाया और बच्चे नहीं मानते। तो इतने लंबे समय तक बाबा सहन कर सकता है? जो भगवान है, राजाओं का भी राजा बनाने वाला है। और हम बच्चे को थोड़ा भी अगर इनकार कर देता है, हमारी बात नहीं मानता है, तो हम एकदम उसके ऊपर राजा बनकर के बैठ जाएं, उसको सजा लेने का संकल्प कर लें। इसका मतलब है क्या? मतलब है इसका मतलब है कि हम यही राजाई चाहते हैं, यहां राजाई नहीं करनी है। आत्माओं को प्यार से चलाना है। अगर नहीं चलती है तो तरीका बताया, जो काम खुद करने लग करो। कोई नहीं सुनता है, कोई सेवा के लिए कोई ध्यान नहीं देता है, खुद करो, अपना हाथ बिगड़ना। तो वो अचल और अथक होगा। जो ऐसा अचल और अथक होता है, जो बाप दादा का दिल तक नसीब होता है। समझा निशानी क्या होती है? ऐसे दिल तक नसीब के लिए विश्व के राज्य का तत्व प्राप्त करना ये निश्चित है। जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है, ऐसे कल्प कल्प के लिए राज तत्व निश्चित है। तो किसी कोई आधुनिक पर विजयी बनने वाले वक्त विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, ये संकल्प उनके अंदर नहीं उठेगा। संशय लेश मात्र भी नहीं होगा।
तो कहते ऐसे अपने विजयी मालिक के आगे पीछे दासी के समान झुकती रहती है, प्रणाम करती है, हर समय सदा सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा के आगे सेवाधारी बनकर की रहती है।